नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उम्मीद करता हूँ आपकी होली बहुत अच्छी गुजरी होगी। और होली से याद आया कि जिस तरह के रंग कल होली में आसमान में देखे होंगे, आपके चेहरे पर लगे होंगे, भारत की राजनीति में भी कुछ इतने रंग हैं कि समझ से कई बार बाहर हो जाते हैं कि कितने रंगों की हमारे देश की राजनीति है। दरअसल हमारे देश में जितने तरह के धर्म हैं, जितनी तरह की हमारी संस्कृति है, उतने ही तरह के हमारे राजनीति के रंग भी हैं। वो राजनीति जो कभी कट्टर दुश्मनों को भी दोस्त बना देती है और वो राजनीति कभी भाइयों जैसे दोस्तों को भी दुश्मन बना देती है। आप समझ ही रहे हैं मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ। तो इसी उसमें कभी गठबंधन की राजनीति चलती है तो कभी वही गठबंधन के साथी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा, जहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने खड़े थे, जबकि चंद महीने पहले दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। खैर, ये सर्वाइवल की लड़ाई है और सर्वाइवल की लड़ाई के लिए जैसा जंगल का कानून होता है उसी तरह का कानून राजनीति में चलता है, यानी अपना सर्वाइवल सर्वोपरि है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखी जाती है। तो इसी सर्वाइवल की लड़ाई को कांग्रेस ने दिल्ली से शुरू किया और उसके बाद दिल्ली से शुरू करने के बाद बिहार तक अब इसकी आंच पहुंच गई है। देर से किया कांग्रेस ने, हालांकि 3 बड़े चुनाव हार गई, उसके बाद शुरू किया है, लेकिन कोशिश कर रही है एक, और उस कोशिश को जो अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है वो खुद राहुल गांधी ने लिया है, क्योंकि वो दरअसल कांग्रेस का अब पूरा कायाकल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी कोशिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी शुरुआत भर है, अभी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने अभी तक बातें बड़ी बड़ी की है, लेकिन एक्शन अभी कुछ इतना ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। छोटे से एक्शन हुए हैं जिसका जो असर है हमने वो दिल्ली में देखा और बिहार में देख रहे हैं, जहाँ पर कृष्णा अल्लावरी और कन्हैया कुमार प्लस पप्पू यादव, ये तिगड़ी वहाँ पर राजनीति को, फिलहाल बिहार की राजनीति को काफ़ी हिलाए हुए है। न सिर्फ जिनसे मुकाबला है उनकी राजनीति हिलाए हुए है, बल्कि अपनी सहयोगी आरजेडी को भी थोड़ा सा परेशानी में डाल रखा है, क्योंकि आरजेडी को कांग्रेस में जिन चेहरों से सख्त नफरत है वही चेहरे कांग्रेस ने दरअसल फ़िलहाल बिहार में उतार रखे हैं। यात्राएं हो रही है, सब कुछ हो रही है और कोशिश की जा रही है कि जो कांग्रेस का पुराना वोट है उसको वापस लिया जाए। वो पुराना वोट क्या था? कहते तो हैं कि जब कांग्रेस, कहते इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं याद कि बिहार में कांग्रेस कब थी। मैं 97 में पत्रकारिता में आया हूँ, तब से लेकर मुझे बिहार में कांग्रेस के कोई बहुत बड़े जलवे सुनने को नहीं मिले। उससे पहले होते होंगे, पढ़ा ही है वो, कि सुना था कि राजपूत मतलब अपर कास्ट अगाड़ा जो तबका है वो मुस्लिम और दलित ये कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ बिहार में दलित और मुस्लिम में से मुस्लिम तो भी हमेशा मुझे लालू के साथ दिखा है और अगाड़ी जातियां भी मुझे कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई दी। लेकिन कहा जाता है कि अगाड़ी जो जातियां हैं, अगड़ी जातियां हैं, वो हमेशा कांग्रेस का पहले बिहार में काफ़ी उन पर दारोमदार था। इसीलिए कन्हैया कुमार को उतारा गया है बिहार में, और जो यात्रा कन्हैया कुमार करें, क्योंकि कन्हैया कुमार भूमिहार जात से आते हैं, भूमिहार श्रेणी से आते हैं, तो उनकी यात्रा करवा के एक तरह से उस वोट को वापस किसी तरह से हासिल करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी तो भूमिहार हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की वो इमेज नहीं है कि वो कांग्रेस के नेता है। उन्हें आज भी बिहार में ज़्यादा लोग आरजेडी का ही नेता मानते हैं। और दूसरी बात, कन्हैया कुमार युवा है और राहुल गांधी युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, खास करके जो नौकरी बेरोजगारी से परेशान है। इसलिए वहाँ पर 3 युवा चेहरे, युवा ही कहें, पप्पू यादव को भी अधेड़ उम्र में रख लें आप, युवा में रख लें, जिसमें रख लीजिए, लेकिन कन्हैया और कृष्णा अल्लावरू तो युवा चेहरे हैं, इनको उतारा गया है। साथ में इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है चिप, उनको भी उतारा गया है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, आरजेडी के साथ बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की है या जो भी है, लेकिन साइन पॉजिटिव है। और इस बीच राहुल गांधी ने गुजरात में एक्टिविटी शुरू की है। गुजरात में महाधिवेशन हो रहा है 64 सालों बाद, 8 और 9 अप्रैल को। तो गुजरात मॉडल जो है उसको पंचर करने के लिए राहुल गांधी पूरा जोर लगाए हैं और वहीं पर उन्होंने वो बात कह दी
जो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सुनना चाहता था, यानी स्लीपर सेल्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन और उन्हें बाहर निकालने का जो राहुल गांधी ने दावा किया है। अब उस दावे पे कब खरे उतरते हैं, नहीं उतरते, ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हलचल उस बयान ने इस देश की राजनीति में बहुत मचाई है। उस बयान से कांग्रेस के अंदर हलचल हुई ये मान सकता था, लेकिन उस बयान से बीजेपी और बाकी सहयोगियों में क्यों हलचल मच गई है ये मुझे समझ में नहीं आता। बीजेपी में इसलिए भी हो सकता है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर सही में राहुल गांधी ने एक्शन ले लिया और ऐसे नेता पार्टी से बाहर कर दिए गए जो एक तरह से संघ के एजेंडे पे कांग्रेस को ले जाने की कोशिश करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनका क्या होगा। ये बात सही है। और दूसरी बात, रीजनल पार्टीज़ को परेशानी इसलिए हो रही कि अगर कांग्रेस छंटनी करके ऐसे जो नए चेहरे हैं उनको सामने लाएगी तो फिर जो कांग्रेस का वोट उनके पास है, जिस कांग्रेस के वोट पर वो अपनी ज़मीन टिकाए हुए हैं, अपना जो मकाम बनाए हुए हैं, वो हिल जाएगा। इसलिए उनको परेशानी हो गई। तो परेशानी सब जगह है। लेकिन आपको मालूम है, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता दरअसल लखनऊ होके आता है। अब लखनऊ जब फतेह करना है तो वहाँ भी ऐसा झटका देना ज़रूरी है जैसा बिहार में कांग्रेस दे रही, यानी उत्तर प्रदेश में भी वही संकट है जो बिहार में है। अब बिहार में दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट जो है वो आरजेडी लेके बैठी है कांग्रेस के हिस्से का। अब उससे वापस लेना है और अपना अघाड़ी वोट लेना है। इधर यही मुस्लिम यादव वोट जो है वो अखिलेश यादव लेके बैठे हैं। दलित वोट मायावती अपने जो है वो कब्जा समझती हैं, अपनी जागीर समझती हैं। कांग्रेस के लिए क्या बचा? अघाड़ी वोट वहाँ बीजेपी का है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो लगानी पड़ेगी। अब इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी में फिर वही नाम उभरने लगा है उत्तर प्रदेश में, जो नाम लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सुर्खियों में था। उत्तर प्रदेश में बहुत से कांग्रेसी चाहते हैं कि वो नाम कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और ताज़ा हालात देखते हुए फिर से एक बार कवायद शुरू हो गई है कि उस नाम को फिर से चलाया जाए और कांग्रेस में लाने की कोशिश शुरू की जाए, और वो नाम है वरुण गांधी। जी हाँ, वरुण गांधी। अब आप कहेंगे कि अचानक उसका जिक्र क्यों आ गया, वरुण गांधी का जिक्र क्यों आ गया? उसकी 2-3 वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई दमदार चेहरा नहीं है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो, एक चेहरा चाहिए होता है। उस चेहरे के सहारे लड़ाई लड़ी जाती है। अब बीजेपी में हर जगह फिलहाल मोदी का चेहरा होता है, मोदी के चेहरे पे हर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन चेहरा ज़रूर रखा जाता है। कांग्रेस के पास अभी हर जगह राहुल गांधी का चेहरा रखने की स्थिति नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है कि अगर अपने रिवाइवल की लड़ाई लड़नी है तो एक क्षेत्रीय चेहरा देना बेहद बेहद ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़ा राज्य जहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहाँ पर एक मजबूत चेहरा मिलना इतना आसान नहीं है। इसलिए कांग्रेस को वहाँ लगता है कि वरुण गांधी जो है वो एक रेडीमेड चेहरा है। उसकी 2 वजहें हैं। एक तो है कि वरुण गांधी का अपना जो पॉलिटिकल स्टेचर है वो बहुत बड़ा है, और दूसरा उनके नाम के साथ जो गांधी जुड़ा हुआ है उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो बहुत काम आएगा। इसलिए वरुण गांधी को कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि वो फिर से कवायद शुरू करके किसी तरह से कांग्रेस में लाने की उनकी कवायद शुरू की जाए। दूसरी वजह है वरुण गांधी का जो फिलहाल राजनीतिक संन्यास चल रहा है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जब से बीजेपी ने उनकी टिकट काटी उसके बाद से वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, राजनीति में कोई हलचल नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि इस निष्क्रियता को बंद करके वरुण गांधी को एक्टिव किया जाए पॉलिटिक्स में और उनको कांग्रेस के साथ लाया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई उनकी जो माता हैं वो तो बीजेपी से सांसद है, वो नहीं आने देगी। देखिए, दूसरा कारण मेजर ये भी है कि मेनका गांधी भी जानती हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव था। जीती हैं, ये जानती हैं अगली बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। कोई भी बहाना होगा, चाहे बीजेपी में उम्र का बहाना हो चाहे कुछ हो, लेकिन मेनका गांधी का मेरे हिसाब से ये आखिरी चुनाव था। अगली बार बहुत ज़्यादा जोर देंगे तो शायद उनके बेटे को टिकट दे दें, मेनका गांधी को नहीं मिलेगा टिकट। तो ऐसे में जब मेनका गांधी को भी मालूम है कि उनकी राजनीतिक पारी अब पूरी हो रही है,
तो वरुण गांधी के साथ यूं भी दिल्ली वालों के संबंध मधुर नहीं है, मोदी शाह को वो पसंद नहीं है। तो बहुत कम चांस है कि मेनका गांधी की सीट पर भी वरुण गांधी को उतारा जाए या उन्हें टिकट दिया जाए। तो बीजेपी में चांसेस कम है। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं दे भी दी टिकट, वरुण गांधी जीत भी गए, तो एक आम सांसद की तरह रहेंगे वो, उनकी कोई बीजेपी में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर वरुण गांधी कहीं कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस में उनका स्टेचर बहुत बड़ा होगा, कांग्रेस में उन पे बहुत कुछ दांव पे होगा और उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां होंगी कांग्रेस की वरुण गांधी में। जाहिर सी बात है उसके एवज में उनका खुद का स्टेचर भी बहुत बड़ा होगा, उनकी जो वैल्यू है वो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा होगी। ये मेनका गांधी को भी समझ में आता है। तीसरी बात कि अब दोबारा क्यों वरुण गांधी को कांग्रेस की तरफ जाने के चांसेस लोगों को लग रहे हैं, वो है प्रियंका गांधी का एक्टिव राजनीति में आना। ये किसी से नहीं छुपा है कि प्रियंका गांधी के वरुण गांधी के साथ जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी के उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वरुण गांधी के एक जैसे भाई बहन के संबंध होते हैं, उतने वो वैसे ही संबंध है और हमेशा एक दूसरे के टच में रहे। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव से पहले जब वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने की अपील की जा रही थी या कोशिश की जा रही थी तो प्रियंका गांधी के जरिए की जा रही थी, लेकिन तब राहुल गांधी ने मना कर दिया था। राहुल गांधी ने मना कर दिया था कि वरुण गांधी की जो है अभी वापसी संभव नहीं, वापसी मतलब कांग्रेस में एंट्री संभव नहीं है। लेकिन अब प्रियंका गांधी सांसद भी हैं और सबसे बड़ी बात, प्रियंका गांधी इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को हेड करने वाली है और जिसकी उन्होंने एक फॉर्मल एक्सरसाइज बिहार में शुरू भी कर दी है। अब अगर वो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को हेड करती हैं तो ये उनका जिम्मा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको देखें और उसके लिए जो ज़रूरी है वो करें। तो प्रियंका गांधी अगर इस बार राहुल गांधी को कहेंगी कि वरुण गांधी हमारे लिए जो है वो एसेट साबित हो सकते हैं, हमारी पार्टी के लिए फ़ायदामंद साबित हो सकते हैं, तो राहुल गांधी शायद अब मना ना कर पाएँ और वरुण गांधी भी प्रियंका गांधी की बात को नहीं टाल सकते। मेनका गांधी क्यों हाँ करेगी, इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि वो जानती हैं कि उनकी राजनीतिक पारी भी अब खत्म हो रही है। तो वो अपनी राजनीतिक खत्मबारी से पहले अपने बेटे का कहीं सही से एक सेटलमेंट देखना चाहेंगी। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से वरुण गांधी की कांग्रेस की तरफ आने की कवायदों की हल्की फुल्की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सुना है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो भी इस हक में है, वो भी बात कर चुके हैं प्रियंका गांधी से इस बारे में। सुना है अजय लल्लू भी इस बारे में बात कर चुके हैं, किशोरी लाल भी इसके फेवर में है और भी जो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं या जो युवा ब्रिगेड है जिसको कांग्रेस आगे लाने की कोशिश कर रही है, वो युवा ब्रिगेड भी वरुण गांधी जैसा सॉलिड वक्ता चाहते हैं कांग्रेस को में हो, कांग्रेस को लीड कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कांग्रेस में ऐसा चेहरा हो। क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक पर्सनैलिटी उन्होंने अपनी आप बना लिया, अपना एक ऑरा बना लिया दबंग जो है अगाड़ी जाति का नेता के रूप में। अखिलेश यादव का अपना एक सेट स्टाइल है और उनका एक सेट वोट है। मायावती नो डाउट मायावती नीचे जा रही है, मायावती अब सीन से बाहर होती जा रही है। कांग्रेस के पास मौका है मायावती की जगह लेने का, लेकिन उसके लिए एक दमदार चेहरा चाहिए जो उत्तर प्रदेश में आप नज़र दौड़ाओ तो कांग्रेस में आपको नहीं दिखता है। शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी ने रायबरेली चुना और वायनाड प्रियंका गांधी को दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा स्तंभ कांग्रेस के पास नहीं है। अजय राय अध्यक्ष हैं, वो संगठन अच्छा चला सकते हैं, संगठन का काम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक में एक चेहरा चाहिए वो अजय राय नहीं बन सकते। तो इसलिए एक चेहरा चाहिए ज़रूरी। इसलिए वरुण गांधी की सियासत को अब संन्यास से निकालकर फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है और इस बार उनकी गाड़ी को कांग्रेस की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। दूसरा चेहरा जो यूपी में कांग्रेस के लिए बहुत
जो गेम चेंजर का काम कर सकता है वरुण गांधी के साथ, वो है आकाश आनंद। जी हाँ, वही आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं और जिन्हें बड़ी बेरुखी से मायावती ने फिलहाल पार्टी से निकाल दिया है। आपको याद होगा, आपने खबरें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि जिस दिन उन्हें निकाला था, कांग्रेस ने इनडायरेक्टली उन्हें ऑफर दिया था, अपनी पार्टी में शामिल करने का ऑफर दिया था, और आकाश आनंद ने ना उसको डिनाई किया है ना उसको एक्सेप्ट किया है। तो आकाश आनंद को भी साधने की कोशिश की जा रही है। आकाश आनंद भी कांग्रेस के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। दलित चेहरा, मायावती की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बीएसपी किस उस पर काम करती है बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दलितों के बीच में कैसे पैठ बनाई जा सकती है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी के युवा कांग्रेस वाले फ्रेम में फिट बैठते हैं क्योंकि उम्र कम है उनकी, युवा चेहरे हैं और अच्छे वक्ता हैं। एक तरफ आपके पास वरुण गांधी जैसा बड़ा चेहरा और अच्छा वक्ता मिल जाए, दूसरी तरफ आपके पास आकाश आनंद जैसा वैसा चेहरा मिल जाए जो दलितों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका है, दलित जिसे अच्छी तरह से पहचानते जानते, जिसका कनेक्ट महसूस करते हैं। अगर ये दोनों का कॉम्बो कांग्रेस के पास आता है और साथ में अजय राय, किशोरी लाल शर्मा, इस तरह के जो संगठन के आदमी हैं, संगठन को मजबूत करने वाले आदमी हैं, ये उनके साथ मिलके पार्टी को आगे ले जाएं, तो यकीन मानिए 27 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 29 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की काया पलट सकती है, कांग्रेस का कायाकल्प हो सकता है। इसी कोशिश में कांग्रेस के अंदर फिलहाल यूपी के ज़रिए धीरे धीरे इस हांडी को आग पे चढ़ाने की कोशिश की जा रही कि कुछ इस तरह से पकाया जाए जिसमें आकाश आनंद और वरुण गांधी नाम के मसाले भी हों, और ताकि 27 में पहले एक बार इस डिश को चेक किया जाए, अच्छी बनी तो 29 में बहुत मीठा या बहुत स्वादिष्ट व्यंजन कांग्रेस को मिल सकता है। ये कोशिश है और इस कोशिश में अहम रोल पूरा आके रुकता है वो है प्रियंका गांधी पर, क्योंकि ये पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे, पार्टी इन्हें अपने यहाँ लाना चाहती है नहीं चाहती है, पार्टी इनको अप्रोच करे या ना करे, ये सब का सब पूरा दारोमदार प्रियंका गांधी पर है। उत्तर प्रदेश के नेता डायरेक्ट राहुल गांधी से ये बात नहीं कह सकते, राहुल गांधी की फर्स्ट चॉइस नहीं है। लेकिन अगर बीच में प्रियंका गांधी आती हैं और प्रियंका गांधी कहती हैं कि इलेक्शन के उससे और पार्टी के रिवाइवल के उससे ये दोनों अहम है, पार्टी को चाहिए ही चाहिए, तो राहुल गांधी मना नहीं कर पाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे शायद प्रियंका के साथी होंगे, सोनिया गांधी भी मान जाएगी, राहुल गांधी फिर मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा दारोमदार प्रियंका पर है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता फिलहाल प्रियंका गांधी को इसके लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं कई बार इशारों में ये जता भी चुकी हैं, इशारा कर चुकी है कि उन्हें वरुण गांधी के कांग्रेस में आने से कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो ऐसा लगा कि वो चाहती भी हैं। जब उनसे फिर सवाल पूछा जाता है तो वो एक तरह से वो कहती हैं कि उन पे डिपेंड करता है या टाल मटोल करती है, राहुल गांधी की तरह कभी एकदम से रिजेक्ट नहीं करती हैं। प्रियंका गांधी एक रास्ता हमेशा खुला रखती हैं और उसी खुले रास्ते को इस बार कैश ऑन करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता, और उसके लिए ज़रूरी है प्रियंका गांधी की हामी और प्रियंका गांधी का साथ खड़े होना, ताकि राहुल गांधी हाँ कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए कि क्या कोई और ऐसा नेता भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई और ऐसा नेता भी है जो आपको लगता है कि उसका भी अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस उसको भी अप्रोच करे। फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, बताइएगा ज़रूर। आप में से कुछ लोग आप में से उड़ीसा से हैं जो मुझे कहते हैं कि उड़ीसा पे एक वीडियो बनाइए, उड़ीसा पे वीडियो बनाइए कांग्रेस की हालत पे। मैं बनाऊँगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए, थोड़ा उड़ीसा के बारे में थोड़ी चीज़ें होने दीजिए और उड़ीसा को लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आपके पास कोई भी जानकारी है प्लीज़ वो जानकारी मुझे दे दीजिए, मुझे भेज दीजिए कीजिए। मैं उड़ीसा पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए।
नमस्कार।